गुजरात में सियासी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड में गुजराती में एक नया चुनावी नारा दिया। उन्होंने कहा, मैंने ये गुजरात बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात उन विभाजनकारी ताकतों का सफाया कर देगा जिन्होंने अपने पिछले 20 साल राज्य को बदनाम करने में लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो विभाजनकारी ताकतें घृणा फैलाने में लगी रहती हैं, जिन्होंने गुजरात को बदनाम करने और उसका अपमान करने की कोशिश की है, उन्हें गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस चुनाव में भी उनका यही भविष्य होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली में बैठकर मुझे इनपुट मिल रहे हैं कि बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड अंतर से जीतेगी। गुजरात ने नफरत फैलावनारा लोको एमने गुजरात क्यारे स्वीकार करतो जेमणे जेमणे गुजरात ने बदनाम करवानी कोशिश करी छे, जेमणे जेमणे गुजरात ने नीचू देखाडवानी प्रयास कर्यो छे, आ गुजरातनी जनता एमने वाળી ચોળીને साफ કરી નાખ્યા છે। उधर कांग्रेस की गुजरात इकाई ने मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ 22 सूत्रीय आरोप पत्र जारी करते हुए उस पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी के शासन में गुजरात के लोगों को भूख, भय और अत्याचार ही नसीब हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप पत्र में मोरबी पुल के ध्वस्त होने की घटना का प्रमुखता से उल्लेख किया है, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई और गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या को असंवैधानिक करार दिया गया है। कांग्रेस ने जनता से अपील की कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात को फिर से गौरवान्वित करने के लिए उसे वोट देकर सत्ता में लाएं। आरोप पत्र में ये भी दावा किया गया है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत को कुलाधिपति नियुक्त करने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ पर संदिग्ध तरीके से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। इसमें बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की उपलब्धियों में सरकार समर्थक कुछ उद्योगपतियों को सरकारी खजाने की कीमत पर अमीर बनाना, राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट करना, गरीबी में व्यापक बढ़ोतरी और आवश्यक चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि शामिल है। ये भी दावा किया गया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान गुजरात की जीडीपी में 18 से 23% की वृद्धि हुई थी, लेकिन राज्य में बीजेपी शासन के दौरान 1.35% ऋणात्मक विकास दर दर्ज की गई है। आरोप पत्र में भ्रष्ट पूंजीवाद, घोटालों, तेजी से फैलते भ्रष्टाचार, बिजली आपूर्ति, जनजातीय कल्याण की उपेक्षा, दलितों में सुरक्षा का अभाव, श्रमिकों का शोषण, पंचायती राज प्रणाली के ध्वस्त होने और सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार समेत अन्य मुद्दों को उठाया गया है। मुख्य मुद्दा जेना कारणे આપણે અંગ્રેજોને અહીંથી હાંકી કાઢ્યા ભારતમાંથી અને આ દેશના લોકોનું કલ્યાણ, એની ગરીબી, એનું દુઃખ, એનું શિક્ષણ, એનું આરોગ્ય, એનું જનજીવન, એની માથાદીઠ આવક, એ મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન બીજે ફેરવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી બધી જ રીતે બધા જ હથકંડા અપનાવવાની છે। ત્યારે મૂળ મુદ્દાઓ પર ફોકસ કરવા માટે આજે આ તોહમતનામું અમે મૂકી રહ્યા છે, રજૂ કરી રહ્યા છે। दरअसल बीजेपी ने 27 वर्ष बाद अपना गढ़ बचाने के लिए पुराने पन्ना प्रमुख मॉडल में बदलाव किया है। इस चुनाव में पार्टी नए मॉडल के साथ मैदान में उतर गई। इस मॉडल को पन्ना कमेटी नाम दिया गया है। वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए एक कमेटी में 5 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें हर सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने परिवार के 3 लोगों का वोट बीजेपी को दिलाएं। पार्टी ने पूरे प्रदेश में 82 लाख पन्ना सदस्य बनाए हैं। इसमें लक्ष्य है कि हर पन्ना सदस्य 3 वोट डलवाए। जुलाई 2020 में 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने सबसे पहले इस मॉडल को अपनाया। इन चुनावों में पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद फिर 2021 में गुजरात निकाय चुनाव में इस मॉडल को लागू किया गया। इसमें बीजेपी को 80% से ज्यादा सीटों पर सफलता मिली। इस नए फार्मूले के तहत बीजेपी ने सभी पन्ना सदस्यों को एक पहचान पत्र जारी किया है। पार्टी इन चुनावों में टिकट वितरण को लेकर भी नो रिपीट फार्मूले को लागू कर सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी, लेकिन टिकट के लिए उम्मीदवार के जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। पार्टी ने फिर से गुजरात पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चारों दिशाओं में मोर्चाबंदी कर दी है। जातीय और भौगोलिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की 182 सीटों को 4 हिस्सों सौराष्ट्र, उत्तर पश्चिम, मध्य क्षेत्र में बांट दिया गया है। सौराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में राजस्थान
और मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इन चारों क्षेत्रों में इन राज्यों के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और संघ पृष्ठभूमि के नेताओं को तैनात किया गया है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस के गढ़ पर पकड़ बनाने की कोशिश में है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 27 विधानसभा सीटों वाले पूर्वी गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी ने अभी तक बहुत ज्यादा चुनावी सफलता हासिल नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। राज्य में लगातार 6 विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी को अब लगता है कि इन 27 में से कम वो 20 सीटों पर दर्ज कर सकती है, क्योंकि आदिवासी आबादी विकास चाहती है। इसके अलावा पार्टी को उम्मीद है कि वो क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुना सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का चुनाव अभियान इस वक्त मंद है और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में आने से कांग्रेस के वोट कटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।